तो मिस जैस्मीन, आप बताइएगा कि आपकी सियासत में दिलचस्पी कैसे हुई? बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे पार्टी में तो मैं बड़े अरसे से हूँ, सियासत में दिलचस्पी अभी से लेना शुरू की है। अच्छा, नहीं बीबी, मेरा मतलब था कि आप सियासत की तरफ कैसे आए? ओह अच्छा अच्छा। देखिए, आपको तो पता ही है कि मेरा दफ्तर F7 में। हाँ जी, और मेरा घर बनी गाला में। क्यों जी? नंबर लिखा था ना? जी जी। एक मिनट, मैं ना 12 से 6 के पैकेज का भी नंबर। बीबी वो सियासत, बीबी नाज़रीन, हम थोड़ी ही देर में सियासत की तरफ चल रहे हैं। बीबी सियासत थोड़ी सी सियासत सियासत। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि मेरा दफ्तर F7 में, तो रोज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से गुजर कर जब मैं PM हाउस देखती थी तो मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं भी यहीं रहूं। तो बस सियासत में दिलचस्पी शुरू हो गई, और अब तो इतना अरसा हो गया है कि सियासत से गुजर कर मैं सोशल वर्क में जाती हूँ, और सोशल वर्क से गुजर कर मैं वापस सियासत में आती हूँ, और रात को आफ्टर ऑफिस आवर्स में मैं अपने घर बनी गाला में होती हूँ। क्यों हाजी साहब? समझ गए जी, समझ गए। नाज़रीन, हम चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। आप लोग तो जानते हैं कि सियासत एट 8 इन कमर्शियल्स की मदद से आपके सामने पेश किया जाता है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद सियासत एट 8 जो राज खोलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सियासत एट 8 ही आपको दिखा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। सियासत एट 8। आपकी पार्टी में वुमेन विंग नहीं है? मुझे उसका प्रेसिडेंट बनवा दो। और मेरी बड़ी खिदमात हैं जी औरतों के लिए। अपने मल्ले की सारी बेवा औरतों को मैं ईद पे नया सूट सिलवा के देता हूँ, और सिलाई मशीनें भी बहुत बांटी हैं जी मैंने। हाजी साहब, नॉटी अगेन। मतलब उसकी प्रेसिडेंट तो मैं खुद हूँ। और चलें, फिर ऐसा कौन सा मसला है? और मुझे वाइस प्रेसिडेंट ही बनवा दें। वैसे भी जी आपके तो थल्ले हम लग ही गए हैं। वैसे एक बात तो बताएं कि आपके हाथ में जो अंगूठी है कहीं? नहीं हाजी साहब, आई एम स्टिल सिंगल। बस फिर पक्का है, फिर तो वुमेन विंग का वाइस प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगा। वैसे एक बात बताऊं मैं आपके हाथ में जितनी उंगलियां खाली हैं, दुबई से पिछली दफा मैं इतनी अंगूठियां लेके आया था, और जिस जनानियों का खाली हाथ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। हाजी साहब, सर आप शुरू करने लगे प्रोग्राम आज। यार एक तो ये बहुत तंग करता है, मेरा ख्याल है प्रोग्राम के बाद बात कर लेते हैं। ठीक, मैडम आप भी काइंडली आ रहे हैं। मिस सारा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप सियासत में क्यों आई और अब आपका क्या प्लान है? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने तो आंख ही सोशल सेक्टर में खोली। पहले मैंने बहुत कोशिश की कि गुर्बत को मिटाऊं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि गुर्बत को मिटाना जरूरी है, पर इसका होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसे मिटा देंगे तो फिर इसका अगर ये होगी नहीं तो हम इसे मिटाएंगे कैसे? दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो गरीब आदमी है ना, वो ये बात नहीं समझता, हर वक्त गुर्बत का रोना रोता रहता है। इसलिए मैं सियासत में आई हूँ ताकि हुकूमत में रहकर लोगों को ये समझा सकूं कि गुर्बत के बहुत से फायदे हैं। लेकिन गरीब आदमी जो है ना, वो ना अपने मसले को समझता है ना अपने पोटेंशियल को। वो समझता है कि गुर्बत उसका मसला है, जबकि गुर्बत उसका मसला नहीं, उसका पोटेंशियल है। पोटेंशियल है, लेकिन मिस सारा कैसे? देखिए, आप खुद ही देख लें, जितने ज्यादा लोग गरीब होंगे उतना ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा खैरात देकर सवाब कमाने का, और उतने ज्यादा इंटरनेशनल अदारे और डेवलप्ड कंट्रीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी और हमारी डेवलपमेंट होगी। तो आप समझ रहे हैं ना, हमें गुर्बत को पोटेंशियल समझना होगा। लेकिन मैडम आप देखें, गुर्बत को पोटेंशियल समझना होगा, आप पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात कर रही हैं, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? देखिए, इसके लिए मेरे पास एक हल है। हम PhD पैदा करेंगे। हमने बाहर की यूनिवर्सिटी से राब्ता किया है, वो अपने कैंपसेस यहाँ खोलेंगी, और हम बाहर से PhD मंगवाएंगे। बाहर से जो PhD मंगवाएंगे वो यहाँ पर और PhD पैदा करेंगे।
जो पीएचडी वो यहाँ पर पैदा करेंगे वो यहाँ पर और पीएचडी पैदा करेंगे, और इस तरह से लोगों को बताने के लिए इतने सारे पीएचडी होंगे कि गुर्बत के कितने ज्यादा फायदे हैं। मैम देखिए, और इसी तरह हमारी तरक्की होगी। और आपको ये समझना होगा कि पीएचडी पैदा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि लोगों को ये समझाया जा सके। मैडम, इस मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और आप पुअर पीपल ये सारा वक्त रोटी का रोना रोते रहते हैं। आपको याद नहीं है फ्रांस की एक क्वीन थी जिसने कहा था कि अगर रोटी ना मिले तो केक खाएं। देखिए ये क्वीन का पर्सपेक्टिव था। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल। पाकिस्तान को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फौरन जरूरत है, क्योंकि हमारी फॉरेन रिजर्व जा रहे हैं नीचे और डॉलर की कीमत दिन ब दिन आ रही है ऊपर। तो जिस दिन इस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई तो फॉरेन रिजर्व आएंगे ऊपर और डॉलर की कीमत जाएगी दिन ब दिन नीचे। तो बताएं मुल्क कहां जाएगा? जाहिर सी बात है नीचे, ऊपर। देखिए जी, ये नतीजा होता है लोकल एजुकेशन सिस्टम का। भाई साहब मुल्क आगे जाएगा ना, आगे। लेकिन मिस्टर जुनैद, आप तो ऊपर नीचे की बात कर रहे थे। मिस्टर चौधरी, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आप गधे अहमक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई और मैंने अपना टीवी चैनल शुरू किया ना, तो मैं ये लाइट बॉय भी ना रखूं आपको। नाजरीन, हम चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद सियासत अडेट अपनी सालगिरह का ऐसा मंजर ला रहा है आपके सामने जो आज से पहले आपने कहीं देखा ना सुना। सालगिरह में हमारे साथ हमारे मेहमान तो होंगे ही, लेकिन इसकी खुसूसी बात यह है कि इसमें मेहमान खुसूसी होंगे आप, यानी आम आदमी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के बाद सियासत एट 8। पढ़ाते समझ नहीं आती और बकवास करी जाता। 2 टके का काम नहीं आने तो बकवास करता है। प्रोग्राम मुकम्मल में तेरा इलाज करता। सिगरेट तो पी सकते हैं ना यहाँ पे? सर बस 2 मिनट सब्र कर लें, ये केक काटना है, इसके बाद बस कर लेंगे, आप मेहरबानी करें। और तुझे मेरे काम का था वो केक वाला हो गया? और वो गरीब आदमी दफा हो जा, लेके आ उनको। आ जाते हैं, मुंह उठा के काम आता नहीं है। सर क्या है? सर वो केक लाइन है। क्या? सर वो, और यही तो था। सर वो गरीब आदमी भी नहीं है। क्या? अब मेरे 2 मिनट में आने और जाना, मेरा प्रोग्राम तबाह कर दिया तूने। यही था अभी तो। मेरा मुंह क्या देख रहा है? केक लेके आ जा दे। सर ये किस तरह के 2 नंबर आदमी आपने रखे हैं यहाँ पे? जरा भी काम नहीं आता इनको। इस लड़के ने मेरा प्रोग्राम तबाह कर दिया है। सर क्या हो गया? टेंशन क्यों? वो जो केक था, केक नहीं है, और वो गरीब आदमी भी गायब है। नहीं है। क्या मुसीबत है यार? मैं 5 मिनट केक कहां से लेके आऊं? सर कहीं से भी करें। लड़का कहां है वो? पता नहीं कहां मरा, वो लेने गया उस गरीब आदमी को। इधर आ। उल्लू के पट्टे इतनी किया क्या मरवा दिया? सर वो 2 बच्चे ला रखी है। अब बंदे बेचा ढूंढ के लाया यार उसे। केक चाहिए मुझे, केक। यही है, ये ओए केक कहां? केक कहां है? जी माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। साहब 3 दिन हो गए थे साहब, दिहाड़ी नहीं मिली। बिजली बंद होने पे मिल वालों ने नौकरी से निकाल दिया था साहब। बहुत भूख लगी थी साहब, बर्दाश्त नहीं हुई साहब। ओए भूख के बच्चे, ये लोग तेरे मसले हल करने के लिए तो यहाँ बैठे हैं। सब्र नहीं कर सकता था तू। और तेरे लिए 5 साल में क्या क्या करना था तूने सुना नहीं था? और तेरे बच्चों को पीएचडी करानी थी, छोटे बच्चों को पीएचडी करानी थी। साहब मेरा बच्चा 5वीं से आगे नहीं पढ़ा साहब, फीस के पैसे ही नहीं थे साहब, उसको भी काम पे लगाना पड़ गया था। क्या तुमने अपने बच्चे को काम पे लगा दिया? ये चाइल्ड राइट्स वायलेशन है। यार वो सर वो तेरे बच्चों के लिए बाहर से डॉलर लेके आ रहे थे, डॉलर। साहब डॉलर की बात करते हैं साहब, हमें तो आज तक चवन्नी नहीं मिली साहब। 5 साल किसने देखे साहब? इधर तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती साहब, कल का पता नहीं है साहब। और ये बीबी जी ने तो कहा था अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लो साहब। मुझे मिला, मैंने खा लिया। इसको पर्सपेक्टिव का भी नहीं पता। कौन है ये? ओए भूख के बच्चे, और तुमने केक खा गया? पैसे ले सर, इससे पैसे ले। इधर आना तू। तूने ऐसा केक का खा किया था ना? मैं हाँ, तू मुझे अब केक ला के देगा अभी और इसी वक्त। हाँ तेरी गलती है, तू मुझे केक ला के दे, चाहे जैसे भी हो, चाहे इसका पेट क्यों ना काटना पड़े। और सालगिरह आपके अब्बा हुजूर करेंगे यहाँ पे केक के बगैर? सर आइडिया सर आइडिया नहीं, मुझे केक चाहिए, केक। सर केक ही का आइडिया है। यार फिर जल्दी बताओ केक का आइडिया दो। सर ऐसा करते हैं, ये है ना
पेट की जगह इसका पेट का। नहीं साहब, नहीं साहब, आप खुद सोचें। नहीं लग रहा साहब, साहब। सारे चैनल्स ने आज तक गले कटते हुए दिखाए हैं। पेट का कटना कितना डिफरेंट होगा। सर रेटिंग का सोचिए, रेटिंग का। साहब बता दो मानो साहब।